क्या हाल है चेला? कैसे हैं आप सभी? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था चेला? याद रखना चेला, सपने पूरे करने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि घर में रहने से नींद पूरी हो सकती है लेकिन सपने नहीं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में चेला, रियल नंबर के बेसिक में हम लोगों ने यूक्लिड का भाग लेमा, जिसको विभाजन परिमेयिका कहा जाता है और इसी को भाग एल्गोरिथम भी कहा जाता है, इसके बारे में बहुत ही बेसिक से बहुत ही बारीकी से मैंने हर एक चीज को बताया है चला। आज के क्लास में हम लोग महत्तम समापवर्तक, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है और इसी को एचसीएफ कहा जाता है चला, इसके बारे में जानेंगे। इसका एक और नाम है चला जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसके बारे में पढ़ेंगे चला। और यूक्लिड का एल्गोरिथम के बारे में भी जानेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही बारीकी से हर एक चीज को बताऊंगा चला, ताकि आप सभी मैथ का एक्सपर्ट हो जाओ। याद रखना चला, गरीब का कोई त्योहार नहीं होता, गरीब इंसान के ऊपर त्योहार एक मजाक होता है, क्योंकि पूछना उस पिता से जो त्योहारों में अपने बच्चों के लिए एक कपड़ा तक नहीं खरीद पाते हैं। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। एचसीएफ का रूल कहता है चला, यानी कि महत्तम समापवर्तक का रूल कहता है चला, कि अगर कोई दो संख्या का एचसीएफ निकालना होगा ना, तो दोनों संख्याओं को काटने वाला सबसे बड़का संख्या कौन होगा, जो दोनों को काट रहा होगा, वही एचसीएफ कहलाता है। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिसको जीसीडी भी कहा जाता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा वही एचसीएफ कहलाता है। नहीं समझ में आया चला? जैसे मान लो कि कोई दो संख्या 12 और 16 है, 16 का एचसीएफ क्या होगा? तब 12 को हम देखेंगे काटने वाला कौन कौन संख्या है। तब 12 को काटने वाली संख्या 1 12 को काट देगा, फिर 2 भी 12 को काट देगा, 3 भी 12 को काट देगा, 4 भी 12 को काट देगा, 5 लेकिन 12 को नहीं काटेगा चला, क्योंकि 5 के पहाड़ा पढ़ने से 12 नहीं आता है। लेकिन 6 12 को काट देगा 2 बार में, और यहां पे 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 भी नहीं काटेगा, 11 भी नहीं काटेगा, लेकिन 12 12 को काट देगा। कोई भी संख्या अपने आप को जरूर काटता है चला, लेकिन 12 से बड़ा संख्या 12 को नहीं काट पाएगा, तो उससे आगे नहीं जाएंगे चला। उसी तरह सोचेंगे कि 16 को काटने वाली कौन कौन संख्या है, तो 16 को काटने वाली संख्या 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 नहीं काटेगा चला, क्योंकि 3 के पहाड़ा पढ़ने से 16 नहीं आता है। 4 भी काट देगा, 5 नहीं काटेगा, 6 नहीं काटेगा, 7 नहीं काटेगा, 8 लेकिन काट देगा 2 बार में चला, 9 नहीं काटेगा, 10 नहीं काटेगा, 11 नहीं काटेगा, 12 नहीं काटेगा, 13 नहीं काटेगा, 14 नहीं काटेगा, 15 नहीं काटेगा, लेकिन 16 काट देगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से कट जाता है। अब आप कहिएगा चला कि हम कैसे जानेंगे कि कौन काटेगा कौन नहीं काटेगा? तो इसका एक तरीका है, आप इस संख्या को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़िए, गुणनखंड के रूप में तोड़िए, और तोड़ने के बाद ये कौन कौन रूप में आया है, तो इस रूप में आया है, मतलब 1 तो काटबे करेगा, 3 भी काटबे करेगा, 2 भी काटबे करेगा। अब हम इससे नया नया संख्या कौन कौन बना सकते हैं? तो 2 दूनी के 4 बना सकते हैं, फिर 4 तिहाई के 12 भी बना सकते हैं, 3 दूनी के 6 बना सकते हैं, यानी जितना तरह के संख्या बना सकते हैं वो सब संख्या इसको काटेगा। अब यहाँ पे उसी तरह 16 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में। तोड़ने के बाद हम यहाँ पे 1 तो काटबे करेगा, 2 भी काटबे करेगा, और यहाँ पे हम नया नया कौन कौन संख्या बना सकते हैं? तो 2 दूनी के 4 बना सकते हैं, 4 दूनी के 8 बना सकते हैं, 8 दूनी के 16 बना सकते हैं। अब कोई हम नया संख्या नहीं बना सकते हैं, यानी कि इतना संख्या है ये सब इसको काटेगा। अब देखेंगे कि दोनों को काटने वाला सबसे बड़का कॉमन फैक्टर कौन है, जो दोनों को काट रहा होगा, दोनों को जो दोनों में होगा। तब 12 इसमें है लेकिन 12 इसमें नहीं है, 16 इसमें है लेकिन 16 इसमें नहीं है, 8 इसमें है लेकिन 8 इसमें नहीं है, 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है, लेकिन 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, और दोनों में है, दोनों में 4 है, यानी कि कॉमन फैक्टर हो गया। और सबसे बड़का है, इससे छोटा हम मिलेबे नहीं करेंगे, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, तो इससे छोटा में 2 हो जाएगा दोनों में, लेकिन हम नहीं लेंगे उसको, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कहलाता है। तो सबसे बड़का कौन है दोनों में? तो 4 है, 4 दोनों में है, तो यानी कि 4 हो जाएगा इसका एचसीएफ। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? चला ये छोट छोट संख्या था, तो आप समझ गए, आप जान गए, आप बोल दिए कि इसको काटने वाला इसका एचसीएफ जो होगा 4 होगा। और जब बड़का बड़का संख्या दे रहेगा तब कैसे जानेंगे कि इसको कौन कौन संख्या काटेगा, और दोनों संख्या में सबसे बड़का संख्या कौन है जो दोनों को काट रहा होगा, वही एचसीएफ कहलाता है। तो कैसे जानेंगे चला? तो वो नहीं जान पाएंगे चला, बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसीलिए चला 2 धनात्मक पूर्णांक का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है यूक्लिड
यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जिसके मदद से हम लोग HCF निकालते हैं। इस एल्गोरिदम में हम यूक्लिड के भाग लेमा का बार बार प्रयोग करते हैं चला। यूक्लिड का भाग लेमा क्या होता है चला? A बराबर B गुने Q प्लस R, जहां R जो होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा अलवेज छोटा होगा। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे देखा करेंगे। ए चला अगर कहेगा कि 15,365 और 3,045 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो ये बड़ा बड़ा संख्या है ना चला, तो इसको काटने वाला कौन कौन संख्या है निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो रूल कहता है, यूक्लिड का एल्गोरिदम कहता है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहता है चला कि बड़का को A मान लीजिए और छोटका को B मान लीजिए, और वही फार्मूला पर यूक्लिड का भाग लेमा वाला फार्मूला पर A बराबर B गुने Q प्लस R वाला फार्मूला पर चला हम बैठाएंगे जहां पे हर अगले स्टेप में चला जो भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल बचल रहेगा वो भाजक बन जाएगा। हर अगले स्टेप में भाजक जो होगा वो भाज्य बन जाएगा और जो शेषफल रहेगा वो भाजक बन जाएगा। आगे समझ में आएगा चला, आगे हम और बारीकी से बताएंगे इन चीजों को, आपको हर एक बात समझ में आएगा चला। एक बात याद रखना चला, यह काम तब तक करते हैं, यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और अंतिम शेषफल जब शेषफल 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक जो होता है यानी कि B जो होता है वही HCF कहलाता है चला। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। ए चला यही सवाल था ना कि 15,365 को काटने 15,365 और 3,045 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो हम A मानेंगे बड़का को और B मानेंगे छोटका को। तो A की जगह पर इतना लिखेंगे, B की जगह इतना लिखेंगे। अपना मन से सोचेंगे कि Q यानी कि कितना से गुना कर दे, कितना से गुना कर दे कि इतना पुर जाए, चाहे इतना के करीब पहुंच जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए चला। 6 से जैसे गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा गुणनफल, यानी कि 5 से गुना करेंगे तो इतना के करीब पहुंचेगा, तो इतना आएगा। 5 से गुना करने पर इतना आएगा, इतना में 5 से गुना करेंगे तो इतना आएगा चला, तो इतना आएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा? 140 बच जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होता है चला कि जो भाजक रहता है वो बन जाता है भाज्य और जो शेषफल रहता है वो बन जाता है भाजक। और फिर से अपना मन से सोचते हैं कि भागफल के जगह पर कितना से कितना बार में गुना कर दे कि इतना पहुंच जाए, चाहे इतना आ जाए, इतना के करीब पहुंच जाए, चाहे इतना आ जाए। तो यहां पे 21 बार में 21 से गुना करेंगे, 22 से जैसे गुना करेंगे चला तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं लेना है और ज्यादा छोटो नहीं लेना है, करीब लेना है, इसके करीब लेना है। तो इतना से गुना करेंगे 21 से तो इसके करीब पहुंच जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 105 शेष बचेगा चला। अब फिर अगले स्टेप में चला जो भाजक रहता है वो बन जाता है भाज्य और जो शेषफल रहता है वो बन जाता है भाजक। अब फिर से सोचेंगे कितना से गुना करें कि इतना के करीब पहुंच जाए, चाहे इतना पहुंच जाए, तो 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा चला। 2 से गुना करेंगे तो गुणनफल ज्यादा हो जाएगा, इतना से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो इतना के करीब रहेगा, तो शेषफल कितना आएगा चला? 35 आएगा। अब यहाँ फिर से अगले स्टेप में चला, फिर से अगले स्टेप में जो भाजक रहेगा वो बन जाएगा भाज्य और जो यहाँ शेष रहेगा वो बन जाएगा भाजक। किसी को कोई दिक्कत है क्या चला समझने में? अब फिर से सोचेंगे कि इतना में कितना बार में गुना कर दे कि इतना के करीब पहुंच जाए, चाहे इतना आ जाए, तो 3 से गुना करेंगे तो इतना पूरा पहुंच जाएगा, यानी शेषफल 0 आ गया। जब शेष 0 आ जाता है चला तो भाग देना बंद कर देते हैं और अंतिम भाजक जो होता है वही हमारा HCF कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या चला? जब शेष 0 आता है तो भाग देना बंद कर देते हैं और अंतिम भाजक यानी कि B जो होता है वही शेषफल वही HCF कहलाता है चला। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। ए चला अगर हम किसी संख्या में 2 से भागा देंगे तो शेषफल क्या क्या बचने का संभावना है? तो हम किसी संख्या में जब 2 से भागा देंगे तो यानी कि भाजक हो गया 2, यानी कि B हो गया 2, तो शेषफल जब भी बचेगा तो भाजक से कम बचेगा, मतलब 0 बच सकता है या 1 बच सकता है। तो शेषफल या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है, शेषफल या तो 0 बच सकता है या 1 बच सकता है। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। ए चला कहता है कि अगर किसी संख्या में 3 से भागा देंगे तो शेषफल क्या क्या बचने का संभावना है? कोई संख्या में 3 से भागा देंगे तो शेषफल कभी भी 3 नहीं बचेगा, चाहे 3 से ज्यादा 4, 5 ये सब नहीं बचेगा चला। जब भी बचेगा तो भाजक से कम बचेगा, मतलब कि 3 से भाजक कितना है? 3 है, तो 3 से कम बचेगा, यानी 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है। आप यहां चेक कर लीजिए ना चला। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 9 है और 9 में 3 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल 0 बच गया। फिर 9 में हम 3 से 10, तो 10 में 3 से भागा देंगे तो शेषफल 1 बच गया। 11 रहेगा कोई संख्या, उसमें 3 से भागा देंगे तो शेषफल 2 बच जाएगा। 12 रहेगा कोई संख्या, 3 से भागा देंगे तो शेषफल फिर 0 हो जाएगा, यानी कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं बच सकता है। किसी को कोई डाउट है यहां तक समझने
समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। ए चला आगे कहता है कि अगर किसी संख्या में, कौन संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन कहता है कि कोई संख्या में 2 से भागा देंगे तो कौन कौन से रूप में लिख सकते हैं। कहता है रूप कौन कौन से रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू के जगह पर फॉर्मूला वाला क्यू, फॉर्मूला जब a बराबर b गुने क्यू प्लस आर, तो फॉर्मूला वाला क्यू के जगह पर हम आर के एल एम एन ओ पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं चला। जैसे मान लो ना चला कि माना कि कोई संख्या x है, तो x में जब 2 से भागा दे रहे होंगे तो इस फॉर्म में होगा। बट्टा का मतलब होता है भागा देना चला। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 में x से भागा दे रहे होंगे तो q यानी कि भागफल q बचा होगा और शेषफल r बचा होगा। हम भागफल की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, आर एम एन ओ पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं चला। इसमें कोई डाउट है क्या चला यहां तक समझने में? तो हम जान गए कि भाजक क्या हो जाएगा, जिससे भागा दे रहे हैं वो भाजक हो जाएगा। तो भाजक 2 है तो शेषफल क्या क्या बच सकता है चला? हम सोच लिए कि शेषफल जो होगा भाजक से कम बचा होगा, मतलब 0 बचा होगा, नहीं तो 1 बचा होगा। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट है क्या चला? हमको पता नहीं था कि वो संख्या कौन है, लेकिन उस संख्या में 2 से भागा देने पर उसको किस किस रूप में लिखा जा सकता है ये पूछा जा रहा था। तो हम सोचे कि भाजक जब 2 रहा होगा तो शेषफल 0 या 1 बचा होगा। इतना ही से तो बात है चला कि जब भाजक 2 रहा होगा तो शेषफल या तो 0 नहीं तो 1 बचा होगा। तो वही फॉर्मूला से a बराबर b गुने q प्लस आर, जहां r जो होगा 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से छोटा रहेगा, यानी भाजक से छोटा रहेगा हमेशा। जो बीच में रहता है ना चला, उसी के बारे में चर्चा करते थे। बीच में कौन है? r। तो r के बारे में सोचेंगे कि r जो होगा 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा रहेगा। जिन्ने नो को ने छोड़, तब भाला भोके हुए r के तरफ, तो ये छोटा हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो एक बार हम r के जगह पर 0 रखेंगे, एक बार r के जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। b के जगह एक बार रखेंगे 2, फिर b के जगह रखेंगे 2, q को q छोड़ देंगे, या फिर हमारा मन हम q के जगह पर m भी रख सकते हैं, n भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, या फिर q को q छोड़ दीजिए चला। तो जब हम इसको गुना करेंगे 2 गुने q यानी 2q हो जाएगा। प्लस में 0 है तो 0 रहेगा। कोई भी संख्या में 0 जुटता है तो उतना ही रहता है। अब यहाँ पे 2 गुने क्यू तो 2q हो जाएगा, अब प्लस में 1 तो प्लस में 1, यानी कि इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कि यदि कोई संख्या में हम 2 से भागा देंगे तो उसको हम 2q और 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर कहता कोई संख्या में 3 से भागा देंगे तो उसमें उसको हम 2q और 2q प्लस 1 2q प्लस 2 के रूप में लिखते हैं, यानी कि भाजक से हमेशा एक कम करके लिखते चला। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा चला, कहता है कि रूप इतना 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 कब आया होगा? ए चला अभी तक हमने सीखा कि अगर कोई संख्या में 2 से भागा देना हो चाहे 3 से भागा देना हो तो उसको किस किस रूप में लिखा जा सकता है। अब हमको रूपे बता दिया गया है। अब कहता है कि इस कब आया होगा? तो जब यहाँ पे भाजक के जगह पर क्या है? 3 है, तो भाजक के जगह पर जब 3 बैठा हुआ है यानी b गुने q और प्लस क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। b गुने q प्लस 1, b गुने q प्लस 1, एगो संख्या और एगो वेरिएबल के बीच में कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है चला, गुना का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। तो यहाँ b गुने q प्लस 0 और b गुने q प्लस में 1 और b गुने q प्लस में 2, यहाँ पे 0 जुटा होगा तो उतना ही रह गया होगा चला। किसी को कोई डाउट है समझने में? तो b बराबर हो जाएगा 3, b बराबर 3, तो हम अपने आप निकाल लिए कि r क्या रहा होगा? तो r या तो 0 रहा होगा या 1 रहा होगा या 2 रहा होगा। किसी को कोई डाउट है समझने में? यहाँ तक डाउट नहीं है चला, तो वही फॉर्मूला पर हम फिर से बैठा देंगे कि एक बार b के जगह 3 रखेंगे या q के जगह पर qa छोड़ देंगे। हमारा मन हम यहाँ पे m n o p q कुछ भी रख सकते हैं। r के जगह एक बार 0 रखेंगे, फिर से एक बार रखेंगे यहाँ पे b के जगह 3 रखेंगे और b के जगह 3 रखेंगे और q को qa छोड़ देंगे, r के जगह एक बार 1 रखेंगे, फिर यहाँ पे b के 3 रखेंगे और q के q छोड़ देंगे और r के जगह पर 2 रखेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे चला तो यहाँ पे 3 गुने q तो 3q और प्लस में 0 जुटेगा तो इतना ही रहेगा। 3 गुने q प्लस 1 तो 3q प्लस 1 हो जाएगा। 3 गुने q प्लस 2 तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि ये रूप कब आया होगा? जब b बराबर 3 रहा होगा और r बराबर 0 1 2 रहा होगा, 0 1 2 रहा होगा। ए चला हम q के जगह पर, इस q के जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, m n k p q r s कुछ भी रख सकते हैं। अगर m रखते तो 3m हो जाता, 3m प्लस 1 हो जाता, 3m प्लस 2 हो जाता। किसी को कोई डाउट है क्या चला यहाँ तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान देंगे। ए चला अब आगे खत्म हो गया, आज का क्लास यहीं तक होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।